दिनों की बात है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए थे। मक्का के कुरैश इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मोहम्मद अस्लम का पैगाम दुनिया में फैले। वो मुसलमानों को मिटाने के ख्वाब देख रहे थे। मदीना में मुसलमान अभी कमजोर थे। उनके पास ना ज्यादा माल था ना असलहा, मगर उनके दिल ईमान से लबरीज थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में वो सब्र और भरोसे से आगे बढ़ रहे थे। रमजान अल मुबारक का महीना था। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अबू सुफियान का तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है। ये काफिला कुरैश के बड़े बड़े सरदारों का था, सब जिसमें लाखों दरहम का सामान मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशूरा फरमाया। सब ने कहा, या रसूलुल्लाह, हम तैयार हैं। भाइयों, इस काफिले को रोकना मुसलमानों के लिए एक बड़ी कामयाबी होती, क्योंकि यही माल मक्का के कफार के खिलाफ इस्तेमाल होना था। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 जानतारों के साथ मदीना से निकले। उनमें महाजिरीन भी थे और इंसार भी। सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे। एक ऊंट पर 3-3 आदमी बारी बारी सवार होते। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सहाबा के साथ बारी बारी ऊंट पर सवार हुए। जब अबू सुफियान को मुसलमानों की खबर मिली तो इसने कुरैश को पैगाम भेजा। अबू जहल ने गरूर के साथ 1000 का लश्कर तैयार किया। उनके पास 100 घोड़े, 600 जरा बंद सिपाही और बेशुमार तलवारें थीं। वो गरूर से कहते थे, हम बदर जाएंगे, वहां जश्न मनाएंगे, गाने बजाएंगे और सबको दिखाएंगे कि कुरैश कितने ताकतवर हैं। लेकिन मुसलमानों की हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनके पास ना ताकत थी ना वसाइल, लेकिन हां, उनके दिलों में ईमान का जोश था। वो जानते थे कि हमारा सहारा सिर्फ अल्लाह है। आखिरकार दोनों लश्कर बदर के मैदान में आमने सामने हुए। रात गुजर गई। रसूलुल्लाह ने पूरी रात रोते हुए अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि चादर कंधों से गिर गई। हजरत अबू बकर सदीकीन आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, बस कीजिए, अल्लाह अपनी मदद जरूर नाजिल फरमाएगा। सुबह हुई। सबसे पहले कुरैश के 3 बड़े सरदार निकले, अतबा, शैबा और वलीद। इनके मुकाबले में शेर इस्लाम हजरत हमजा, शेर खुदा हजरत अलीस और जानतार हजरत अबीदा आगे बढ़े। लम्हों में अतबा और शैबा ढेर हो गए। वलीद भी जख्मी होकर मारा गया। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। फिर दोनों लश्कर टकरा गए। जमीन कांपने लगी। तलवारों की झिंकार, घोड़ों की टापें और नारों की गूंज सुनाई दे रही थी। और इसी लम्हे अल्लाह की मदद नाजिल हुई। कुरान में आया, जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो इसने कहा, मैं 1000 फरिश्ते भेज रहा हूं जो तुम्हारी मदद करेंगे। फरिश्ते आसमान से उतरे। सहाबा कुरान कहते हैं, हमें दुश्मन के सर कटते नजर आते, मगर सामने कोई नजर नहीं आता।
ये अल्लाह की गैबी मदद थी। अबू जहल गुरूर से कह रहा था, हम जीतेंगे, मोहम्मद खत्म हो जाएंगे। मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। मुसलमानों ने अबू जहल को जख्मी करके जमीन पर गिरा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद सनन उसके सीने पर खड़े हुए और कहा, ऐ अल्लाह के दुश्मन, अब तेरा गुरूर कहां गया? और इसी लम्हे अबू जहल का गुरूर खाक में मिल गया। कुरैश के 70 सरदार मारे गए, 70 कैदी बनाए गए और मुसलमानों के सिर्फ 14 जानतार शहीद हुए। मेरे भाइयों, ये दिन मुसलमानों के लिए एक शानदार फतह का दिन था। कुरान ने इसे यौमुल फरकान कहा, यानी वो दिन जब हक और बातिल के दरमियान फैसला हो गया। और ये कहानी हमें आज भी यही सबक देती है कि असल ताकत ना हथियारों में है, ना तादाद में,